अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम हमारा सबक नंबर 3 ज़मीन और जानदारों की दुनिया इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। आज हम कुर्रे हवा की मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन के इतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। ज़मीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा बतदरीज हल्की होती जाती है। हवा के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कि इनके अलावा और दूसरी गैसें भी बेहद कम मिकदार में हवा में पाई जाती है। ज़मीन की सतह पर कुर्रे हवा की मुख्तलिफ तह यानी कुर्रे है, जैसे कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। ज़मीन की सतह से तकरीबन 13 किलोमीटर बुलंदी तक के हवा को हवा का कुर्रे मुतगय्यरा या तगय्युर पजीर तय कहते हैं। इस तय की हवा में कई तब्दीलियां होती रहती है। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों पर इन तब्दीलियों के मखसूस असरात होते हैं। सूरज के ज़रिए ज़मीन को हरारत मिलने की वजह से ज़मीन की बैरूनी सतह गर्म हो जाती है, इसलिए सतह ज़मीन के करीब की हवा सबसे ज़्यादा गर्म होती है। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जाएं तो हवा सर्द होती जाती है। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं, इसलिए बादल, बारिश, गिर्द, हवाएं, आंधियाँ जैसी आबो हवा से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़ियात कुर्रे मुतगय्यरा ही में होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाए तो इतराफ की हवा सतह ज़मीन की हवा से हल्की होती है। हमल व नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से में उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा मज़ीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ़्फ़ुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तय को कुर्रे कायमा कहते हैं। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह पाई जाती है। सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं जानदारों के लिए मुज़िर होती हैं। ओजोन गैस इन शुआओं को जज़्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। आइए दिमाग पर जोर दें। 7 रंग की कौसे कज़ा कुर्रे हवा के किस गिलाफ में नज़र आती होंगी? 7 रंग की कौसे कज़ा कुर्रे हवा के गिलाफ कुर्रे मुतगय्यरा में नज़र आती होगी। कोहे पैमा बुलंद पहाड़ों पर चढ़ते हैं। जिन पहाड़ों की बुलंदी 5000 मीटर से ज़्यादा होती है, ऐसे पहाड़ों पर चढ़ते वक्त अक्सर कोहे पैमा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं वैसे वैसे हवा कम होती जाती है। 5000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर हवा बहुत ही कम होती है। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यही वजह है कि कोहे पैमा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। अब हम बारिश किस तरह होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्बशुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक बारीक ज़र्रात बनते हैं। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे होते हैं और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े कतरों में तब्दील होते हैं। ये बड़े कतरे वज़नी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते। ये कतरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी परनाले, नाले, नदियों के ज़रिए आखिर में समंदर से जा मिलते हैं। बर्फानी इलाकों में सूरज की हरारत से वहाँ के बर्फ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों में मिल जाता है। तबखीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है और तकसीफ की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है। आखिर में समंदर से जा मिलता है। पानी की तबखीर, तकसीफ और बारिश जैसे अफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं।
حیاتی کرہ زمین پر انگنت قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ زمین کے مختلف حصوں میں مختلف علاقے ہیں۔ کچھ حصوں میں زمین پر سال بھر برف کی طے ہوتی ہے تو کچھ حصوں میں سال بھر آب و ہوا گرم رہتی ہے۔ کہیں اونچے پہاڑ تو کہیں میدان ہیں، کہیں بہت بارش ہوتی ہے تو کہیں خشک ریگستان ہے۔ میٹھے پانی کے دریا ہوتے ہیں، اسی طرح کھارے پانی کے بحر اعظم ہوتے ہیں۔ ساحل کے قریب بحر اعظم اتھلا ہوتا ہے، کنارے سے دور بحر اعظم کئی کلومیٹر گہرا ہو سکتا ہے۔ ان مختلف علاقوں میں رہنے والے جانداروں میں بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ مثلاً قطبی برفانی علاقوں میں رہنے والے سفید بالوں والا قطبی ریچھ، افریقہ کے گھاس کے علاقے میں رہنے والا زیبرا، یا براعظم آسٹریلیا میں پایا جانے والا کنگارو جیسے حیوانات دوسرے کسی بھی علاقے میں نہیں پائے جاتے۔ ہاتھی اور شیر صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی نباتات میں بھی تنوع نظر آتا ہے۔ جانداروں میں پائے جانے والے اس تنوع سے ہی ان علاقوں کی خصوصیت قائم ہے۔ زمین پر ہر طرف یعنی خشکی پر، پانی اور ہوا میں مختلف قسم کی نباتات، حیوانات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ کرۂ ہجر، کرۂ آب اور کرۂ ہوا میں جاندار موجود ہوتے ہیں۔ ان کروں میں پائے جانے والے تمام جاندار اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کرہ کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زمین پر پائے جانے والے حیوانات، نباتات، خردبینی جاندار وغیرہ یعنی تمام جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ زمین کے غلافوں پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ تمام جانداروں کی پیدائش، نشو و نما اور موت حیاتی کرے میں ہی ہوتی ہے۔ بچوں، اس سبق کے پہلے والے حصے کی لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہوں، وہاں سے آپ دیکھ لینا۔ بچوں، آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔